हेलो गाइस, आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। और आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में। तो हमें पता है कि एडी इन अ 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी इज सी प्लस आई एंड एडी इन अ 3 सेक्टर इकोनॉमी बी प्लस आई प्लस जी एंड एडी इन एन ओपन इकोनॉमी इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, दैट इज़ नेट एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन है वो हमें पता है कि हम ऑटोनॉमस लेके चलते हैं, मतलब उसको कांस्टेंट लेवल पे लेके चलते हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट फंक्शन को यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकट ऑन द क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स। और जो प्रोड्यूसर्स अपने एसेट्स को बढ़ाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो एक्सपेंडिचर उठाते हैं, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी उनको प्रॉफिट्स आएंगे, तभी उनकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट दो तरीके की हो सकती है, एक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड एक ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। और जब हम एडी को पढ़ते हैं तभी हम ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट लेके चलते हैं। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हम क्यों नहीं लेके चलते, वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इट इज़ द इन्वेस्टमेंट विच डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन एंड इज़ डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम। तो मतलब इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो हम प्रॉफिट के पर्पज़ से करते हैं, जो प्रोड्यूसर्स इसीलिए करते हैं ताकि हमारे प्रॉफिट्स हो सकें, ठीक है। एंड इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय लेवल ऑफ इनकम, मतलब जितनी इनकम बढ़ेगी उतनी ही इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी एंड वाइस वर्सा, कि जितनी इन्वेस्टमेंट वो बढ़ाएंगे उतनी ही उनकी बढ़ती जाएगी। एंड इसीलिए इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। एंड हम जब एडी को लेके चलते हैं तब हम इस इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि ये प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस के ऊपर डिपेंडेंट होती है एंड हम तभी इन्वेस्टमेंट को कॉन्स्टेंट लेके चलते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, यहाँ पे इनकम एंड इट इज़ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड इसका ग्राफ इट इज़ अ 45 डिग्री लाइन, मतलब जैसे इनकम बढ़ी जाएगी वैसे ही हमारी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज़ द इन्वेस्टमेंट विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन लेवल ऑफ इनकम, मतलब जिसको इनकम के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे जितनी इनकम बढ़ाई जाए या जितनी इनकम घटाई जाए, उससे इस इन्वेस्टमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड इट इज़ नॉट ड्रिवन बाय द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होता, ये मेनली गवर्नमेंट करती है इन्वेस्टमेंट ताकि उनको वेलफेयर हो, ठीक है, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, ये सब कुछ करता है कि गवर्नमेंट ये करने से लोगों का भला हो एंड उनकी कोई प्रॉफिट मोटिव्स नहीं होते हैं यहाँ पे। इनकम इन इलास्टिक, मतलब इसको इनकम के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एंड इट इज़ मेनली मेड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। एंड इसका ग्राफ कैसे होता है, इट इज़ कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम, हर लेवल ऑफ इनकम पे ये कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंड्यूस्ड और ऑटोनॉमस में टेबुलर डिफरेंस क्या होगा वो हम पढ़ते हैं। पहले तो मोटिव, इनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस। ये मेनली जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ये वो इस इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करते हैं ताकि उनको प्रॉफिट मिल सके, ठीक है, उनके जो इन्वेस्टमेंट है वो बेटर रिटर्न्स उनको वापस कर सके, प्रॉफिट हो सके। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, सोशल वेलफेयर एंड इट इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब ये मेनली गवर्नमेंट करती है, लोगों के भले के लिए करती है ताकि उनको अच्छे से कम रेट में सामान मिल पाए, उनका भला हो पाए, उनके डेवलपमेंट हो पाए एंड उनके प्रॉफिट के ऊपर कोई भी डिपेंडेंस नहीं होती। देन लेवल ऑफ इनकम, इनकम से ये कैसे डिपेंड होते हैं, इट इज़ इनकम इन इलास्टिक। इंड्यूस्ड को इनकम इलास्टिक, मतलब इलास्टिक मतलब कि इसको इनकम के साथ डायरेक्टली कंपेयर किया जा सकता है, जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी वैसे ही इनकम बढ़ेगी। एंड ऑटोनॉमस इज़ इनकम इन इलास्टिक, इसको इनकम के साथ कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं होता है। देन कर्व इट स्लोप्स अपवर्ड, ऐसे 45 डिग्री लाइन बनेगी। एंड वेयर एज ऑटोनॉमस की इट इज़ द कांस्टेंट लेवल ऑफ स्लोप, की मतलब जितनी इनकम बढ़ेगी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन सेक्टर इट इज़ मेनली ड्रिवन बाय प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट में इसको ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि उनको प्रॉफिट्स हो सके, उनको बेटर सैलरीज वगैरह, उनको बेटर रिटर्न्स मिल पाए। एंड ऑटोनॉमस में इट इज़ मेनली डन बाय गवर्नमेंट सेक्टर। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।